गुजरात दौरे का दूसरा दिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आइए आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। सोमनाथ मंदिर में मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो सोमनाथ से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सोमनाथ मंदिर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह उनके साथ देख रहे हैं आप इन तस्वीरों। उत्तर प्रदेश में आज 7वें दौर के लिए मतदान हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र काशी भी शामिल है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी में रहकर 3 दिन तक हाई वोल्टेज प्रचार में जुटे रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरान बाबा विश्वनाथ के दर्शन उन्होंने किए। और आज गुजरात दौरे के दूसरे दिन सोमनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गौरतलब है कि गुजरात में भी इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 3 दिन प्रचार में जुटे रहने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले ही दिन रुख किया था गुजरात का। और आज गुजरात दौरे का दूसरा दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। सुबह सुबह सोमनाथ में दर्शन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत की है। तमाम नेता इस वक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं और ये मंदिर काफी ऐतिहासिक महत्व। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सोमनाथ मंदिर में किस तरीके से पूजा अर्चना की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। विशेष पूजा यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है। सोमनाथ मंदिर में तस्वीरें देख रहे हैं आप। मंदिर न्यास की बैठक में भी इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे, लेकिन फिलहाल सोमनाथ में पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें। तो शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ मंदिर, बड़ा महत्व सोमनाथ के इस मंदिर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सोमनाथ मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं। गुजरात के सौराष्ट्र में समुद्र तट पर बना है ये सोमनाथ मंदिर। कई बार विध्वंस के बाद 1951 में सोमनाथ का पुनरुद्धार किया गया था और शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें पहला स्थान इसी सोमनाथ मंदिर का है, जहां इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। उनके साथ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी यहां मौजूद हैं। हम सीधे रुख करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी ब्रजेश कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं। ब्रजेश, सोमनाथ मंदिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हम देख रहे हैं। क्या विशेष पूजा अर्चना यहां पर की गई, जरा बताइए दर्शकों को। देखिए रोमाना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वह प्रधानमंत्री बनने के बाद से पहली बार सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए आज यहाँ आए हैं। और बता दूं कि मई 2014 में उन्होंने देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली थी। उसके बाद से जो है उनका ये पहला दौरा है सोमनाथ का। सोमनाथ और नरेंद्र मोदी का एक तरह से कह सकते हैं संबंध जो है काफी पुराना है। ध्यान रखें कि जो 1990 में जो लाल कृष्ण आडवाणी ने मशहूर रथ यात्रा की शुरुआत की थी वो इसी सोमनाथ मंदिर से हुई थी और उसके प्रमुख आयोजकों में से एक थे नरेंद्र मोदी। कहा यह भी जाता है कि पूरी उस योजना की रूपरेखा ही नरेंद्र मोदी ने बनाई थी। तो जो सियासी करियर नरेंद्र मोदी का रहा, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी का रहा, उसमें सोमनाथ मंदिर की काफी बड़ी भूमिका रही। उसके बाद से बीजेपी की ग्रोथ हुई और आखिरकार खुद नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी। तो कनेक्शन काफी पुराना है। दूसरा, अगर सिर्फ मंदिर ट्रस्ट के हिसाब से देखें तो नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर भी इस जो सोमनाथ ट्रस्ट, जो कि सोमनाथ मंदिर सहित आसपास के पूरे इलाके की व्यवस्था देखता है, उसके ट्रस्टी रहे हैं पिछले कई वर्षों से। जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से सिलसिला जारी है और आज जब वो देश के प्रधानमंत्री हैं तब भी वो सोमनाथ ट्रस्ट के मेंबर हैं। कई दफा प्रधानमंत्री आवास पर सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक हो चुकी है। अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बताएं तो ध्यान रखें कि जो सरदार पटेल थे, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, उनके प्रयासों से सोमनाथ का जो मंदिर है उसका पुनर्निर्माण किया गया था और उसके बाद से लगातार एक से एक बड़ी विभूतियां इस मंदिर के प्रबंधन और संचालन से जुड़ी रही, जिसमें कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का भी नाम शामिल है, जो कि लंबे समय तक सोमनाथ ट्रस्ट के चेयरमैन रहे। यही नहीं, कन्हैयालाल माणेकलाल मुंशी, जो कि मशहूर स्वतंत्रता सेनानी थे, गुजरात से ही थे, प्रसिद्ध साहित्यकार थे, मुंशी का भी बड़ा योगदान रहा। और उसके बाद से 1990 के बाद का जो दौर है, एक तरह से कह सकते हैं कि सोमनाथ मंदिर इस देश में
सियासत के भी एक बड़े सिंबल के तौर पर उभरा जब अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का संकल्प लेकर जो लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी यात्रा की शुरुआत की हुई सोमनाथ मंदिर से शुरू की। और सोमनाथ मंदिर जो है जाहिर है मोदी के लिए भी काफी अहम रहा, क्योंकि मोदी ने उस पूरी यात्रा की रूपरेखा तय की थी। और आज जब देश के प्रधानमंत्री हैं, जब एक तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी को जो ग्रोथ मिली, जो हिंदुत्व के प्लेटफॉर्म पर जो बीजेपी आगे बढ़ी, आज हालात ये है कि देश में पूर्ण बहुमत वाली बीजेपी की सरकार है। और ऐसे में जब यूपी का पूरा कैंपेन 3 दिन तक अपनी कंस्टिट्यूंसी में रहकर जमकर किया प्रचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसके बाद से विश्वनाथ के दर्शन के बाद से अब सीधे जो है सोमनाथ का दर्शन आज कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यहीं पर सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की भी एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसकी अध्यक्षता गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता केशुभाई पटेल करते हैं। पिछले कई वर्षों से वही सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। यही नहीं, जो अमित शाह है जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी इस ट्रस्ट के सदस्य हैं, यानी एक ट्रस्टी है। सीके लहरी जो कि गुजरात के पूर्व मुख्य सचिव है, वह इस ट्रस्ट के सचिव हैं। तो तस्वीरों में जो देखा जा सकता है कि मोदी जो है न सिर्फ उन्होंने बड़े मन से पूजा की, बल्कि अब उसके बाद से जो उस महत्वपूर्ण बैठक है जो सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक है, उसमें भी शिरकत करेंगे। बिल्कुल। और ब्रजेश, क्योंकि गुजरात में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में कल रात में गुजरात के मुख्यमंत्री के घर रात्रि भोज में जो पार्टी के सांसद विधायक उनके साथ शिरकत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्या सोमनाथ में आज के इस दर्शन को माना जाए कि चुनाव के लिए ये बिगुल औपचारिक तौर पर फूंक रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? और अगर निश्चित तौर पर ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि ध्यान रखें कि जो बीजेपी की जो राजनीति है, अगर प्रमुख पहचान है, हालांकि मोदी ने विकास की राजनीति को आगे बढ़ावा दिया, लेकिन जो शुरुआत हुई वह हिंदुत्व के मुद्दे के साथ ही हुई। और ऐसे में जब गुजरात में इसी साल जो अगर रूटीन तौर पर देखें तो नवंबर दिसंबर में चुनाव होंगे, और अगर उत्तर प्रदेश के नतीजे अगर बीजेपी के हक में हुए तो ये भी माना जा रहा है कि शायद चुनाव प्रीपोन भी किए जा सकते हैं। तो उस दृष्टि से एक तरह से कह सकते हैं कि बिगुल जब फूंकने जैसा ही है, क्योंकि आप ध्यान दें कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी की गुजरात की ये 10वीं यात्रा है। और अगर पिछले 6 महीने की बात करें तो करीब आधी दर्जन उनकी यात्राएं हो चुकी है। और अगर हम इस 2 दिन के दौरे की ही बात करें तो वो कल के दिन सूरत में थे, जो कि दक्षिण गुजरात का प्रमुख शहर था। तो उसके बाद से वो भरूच में आए, जो कि मध्य गुजरात का प्रमुख हिस्सा है। उसके बाद से आज सोमनाथ में है, जो कि सौराष्ट्र इलाके का महत्वपूर्ण केंद्र है, साथ में जो है उसकी काफी महत्ता है। उसके बाद से आज दिन में जो है यहाँ गांधीनगर में, ध्यान रखें कि महिला दिवस है आज, महिला दिवस के अवसर पर महिला सरपंचों की बड़ी बैठक को संबोधित करने जा रहे हैं गांधीनगर के महात्मा मंदिर में। इसके पहले बीती रात गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के घर पर जो रात्रि भोज का आयोजन किया गया था, रात्रि भोज के बहाने एक तरह से कह सकते हैं कि जो बीजेपी की पूरी मशीनरी थी गुजरात से जुड़ी हुई, चाहे तमाम संसद सदस्य हों या तमाम विधायक हों, पार्टी के तमाम महत्वपूर्ण पदाधिकारी हों, उनके बीच एक तरह से चिंतन मनन हुआ नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कि आखिर जब 2017 में जब विधानसभा चुनाव यानी इसी साल होने जा रहे हैं तो बीजेपी कैसे अपने किले को बचाए रखे। ध्यान रखें कि 1995 से लगातार बीजेपी गुजरात में विधानसभा चुनाव जीती रही है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वैसे भी संघ की दृष्टि से बात करें या बीजेपी की दृष्टि से बात करें, हमेशा गुजरात को संघ या बीजेपी की लेबोरेटरी के तौर पर देखा जाता रहा है। साथ में नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों का अपना गृह प्रदेश है, तो किसी भी कीमत पर इस किले को बरकरार रखना इन दोनों ही नेताओं का महत्वपूर्ण उद्देश्य है, सबसे प्रमुख उद्देश्य है, खासतौर पर तब जबकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का काम पूरा हो चुका है। और अब जो है अगला जो निशाना है वह निश्चित तौर पर गुजरात है, और इसी की शुरुआत के तौर पर देखा जा सकता है जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर पर जमकर पूजा अर्चना की। एक तरह से ये संकेत भी है जो बाबा सोमनाथ है, जिनको कि सोमनाथ दादा कहा जाता है गुजरात में, उनसे शायद आशीर्वाद लेकर इस साल के गुजरात विधानसभा चुनाव में जीत की भी कहीं न कहीं कामना की होगी नरेंद्र मोदी ने। बिल्कुल। तो इसी साल के आखिर में गुजरात में विधानसभा चुनाव, और ऐसे में गुजरात में विधानसभा चुनाव में जीत की मनोकामना यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में होगी जब सोमनाथ में ये पूजा अर्चना वो कर रहे होंगे। कुछ देर पहले की हम ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं सोमनाथ मंदिर के भीतर, जहां बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह उनके साथ मौजूद हैं। और देखिए, माना यह जा रहा है कि इसे गुजरात चुनाव की तैयारियों के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी ने बिगुल फूंक दिया है गुजरात चुनाव के लिए। इन तस्वीरों से यही कहानी बयां हो रही है। सीधे सीधे प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ होगा गुजरात का चुनाव। गृह राज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का। और ऐसे में
ब्रजेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ब्रजेश, देश में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का कोई सानी नहीं, ये हम बार बार देख रहे हैं। जिस तरीके से अलग अलग जगहों के चुनाव नतीजे भी सामने आए हैं। काशी में जब रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ, जिसे पार्टी की तरफ से जनता दर्शन का नाम दिया गया, उसमें भी हमने देखा लोगों में उत्सुकता प्रधानमंत्री मोदी को देखने की। अभी भी आमजन जो है वो उम्मीदों के साथ देखता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ। अब गुजरात में जो विधानसभा चुनाव होगा, यहां एक बार फिर दोहरी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी पर, क्योंकि उनका गृह राज्य भी है और फिर बीजेपी में सबसे बड़ा चेहरा यकीनन सिर्फ और सिर्फ मोदी का। ब्रजेश, निश्चित तौर पर माना, क्योंकि अगर आप ध्यान दें, जब 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर कुर्सी संभाली थी नरेंद्र मोदी ने, उस समय गुजरात में जो बीजेपी की सरकार थी, जो कि केशुभाई पटेल की अगुवाई में चल रही थी। गुजरात में ध्यान रखें कि 2001 में बहुत ही भयावह भूकंप आया था। उसके बाद से भूकंप से जुड़े जो राहत और पुनर्वास कार्य हैं, उसमें शिथिलता को लेकर उस समय की जो तत्कालीन राज्य सरकार थी, उसकी आलोचना होने लगी। उसी दौरान कुछ बाई इलेक्शन हुए जो कि बीजेपी हार गई, जिसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण सीट साबरमती विधानसभा की सीट थी, अहमदाबाद शहर के अंदर आती थी, और खुद लालकृष्ण आडवाणी की अपनी जो कंस्टिट्यूंसी थी गांधीनगर, उसके अंदर आती थी। उसके बाद से जो परिस्थितियों का निर्माण हुआ, उसमें ये पाया गया, खुद जो है यह बात किससे छुपी नहीं कि खुद लालकृष्ण आडवाणी और उस समय जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, इन दोनों की कॉमन चॉइस थी कि नरेंद्र मोदी को गुजरात की कमान दी जाए। और उसके बाद से नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने अक्टूबर 2001 में। मैं बता दूं कि वो पहला मौका था जबकि उन्होंने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा था, पहली बार सीधे आके गुजरात के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद उन्होंने राजकोट की जो विधानसभा सीट थी, वहां से चुनाव लड़ा विधायक का, और फिर जो आगे जो सिलसिला रहा वो 2014 के मई तक जारी रहा, और गुजरात के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार मुख्यमंत्री रहने वाले चेहरे बन गए नरेंद्र मोदी। और इस दौरान एक के बाद एक 3 चुनाव को उन्होंने जितवाया। 2002 के चुनाव रहे हों, 2007 के चुनाव रहे हों और 2012 के चुनाव रहे। इन सभी कैंपेन में अगर बीजेपी ने चुनाव लड़ा तो सिर्फ मोदी के चेहरे को आगे रखकर लड़ा गया। 2002 का जो चुनाव था वह हिंदुत्व के प्रमुख आइकॉन के तौर पर नरेंद्र मोदी थे। 2003 से उन्होंने जो अपनी विकासवादी राजनीति की जो इमेज बनानी शुरू की, जिसमें कि वाइब्रेंट गुजरात वगैरह तमाम प्रयास किए गए, गुजरात में 24 घंटे बिजली मुहैया कराने की जो मुहिम थी, ज्योति ग्राम, उन सब योजनाओं के सहारे फिर जो एक विकास परक राजनीति को अपना एजेंडा बनाया नरेंद्र मोदी ने, और उसके जरिए फिर 2007 और 2012 के चुनाव ही नहीं बल्कि देश में पहली मर्तबा हुआ कि बीजेपी अपने बूते पर 2014 में लोकसभा चुनाव जीती, और वो भी चुनाव अगर साफ तौर पर कहा जाए तो मोदी को ही देखकर लड़ा गया, मोदी को आगे रखकर ही लड़ा गया। मोदी ही सबसे बड़े कैंपेनर भी थे। तो ऐसे में जब 2017 में एक बार फिर से गुजरात में चुनाव आ रहे हैं, तो अगर कोई देखकर अगर कोई एक मुद्दा होगा तो सिर्फ नरेंद्र मोदी होंगे, और नरेंद्र मोदी के कंधे पर ये बड़ी जिम्मेदारी है कि गुजरात में जहां पर कि 1995 से लगातार बीजेपी चुनाव जीतती रही है, वह इस बार भी अपने इस किले को सुदृढ़ रखे, उसको जो है अपने हाथ से निकलने न दे। बिल्कुल, इसमें कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं हो सकती है कि बीजेपी का पूरा दारोमदार एक बार फिर गुजरात में नरेंद्र मोदी पर, और न सिर्फ गुजरात में बल्कि पूरे देश में सिर्फ एक चेहरा नरेंद्र मोदी। मोदी मैजिक जो चल रहा है देश में। और ये तस्वीरें हम सोमनाथ मंदिर से आपको दिखा रहे हैं। पूजा अर्चना करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर परिसर में बाहर निकले हैं।